अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फातिह शहबाज खान। आपको ये बताएं कि लोगों तक जब रिलीफ नहीं पहुंचता तो सबसे बड़ा मसला बेयकीनी जन्म लेती है। और दूसरा बड़ा मसला ये है कि डॉलर को जब कैप नहीं लगता, डॉलर एक जगह स्टे नहीं करता, तो उसमें भी स्टेबिलिटी का बहुत बड़ा अमल दखल होता है। बाकी सारे अवामिल के बावजूद एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, उसका अमल दखल भी उतना ही है जितना मईशत के बाकी गोरख धंधों का है। तो क्या हालात हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, क्या राय रखते हैं, आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। क्या पढ़ रहे हैं माशाल्लाह? बस अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। अल्लाह ताला आप पे फजल फरमाए। तो क्या कुछ कोई रोटी भी कमाई? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, गुजारा हो रहा है। ठीक है मामला, बस अल्लाह का रहा। बंदिश तो नहीं है? नहीं, बस अल्लाह का शुक्र है। कोई जादू टूना तो नहीं है? नहीं, कुछ भी तोड़ दिया सारा, सब कुछ तोड़ दिया। मनकड़े फेंकते जा रहे हैं माशाल्लाह। हैं इंशाल्लाह अल्लाह का फजल। आपके मतलब जितने आप बरकजीत हैं, आपके तो मोहल्ले में भी कहीं बंदिश नहीं होगी इंशाल्लाह, है ना? इंशाल्लाह सब ठीक है, सब बस शुक्र है। मेहनत भी खूब करनी पड़ती है, मेहनत भी करना है ना, है ना? हाँ जी, सारा दिन खपना ही पड़ता है। बस मेहनत तो करना। घर आके तो कोई नहीं, मतलब रिज़्क़ का सिलसिला तो मेहनत से ही है ना? हाँ बिल्कुल, मेहनत से है ना? हाँ। तो किधर से हैं, किस इलाके से? स्वाद शंगला से है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा आपको खुशामदीद। लाहौर में कब से हैं आप? लाहौर में तो 10 साल हो गया। तो आप तो अब अमीर हो गए होंगे काफ़ी ज़्यादा। ये सारी मोटर बाइक्स आपकी होंगी जो किराए पे देते होंगे? नहीं, कुछ भी नहीं, बस गुजारा हो रहा है। कोई चक्कर नहीं? नहीं, गुजारा हो रहा है, बस शुक्र है। क्यों 10 साल क्यों, क्या करते रहे आप? बस यही मजदूरी करते हैं, इधर कमाते उधर जाके खाते हैं। यहाँ जिक्र में इतना मशगूल रहे कि काम ही नहीं कर सके? बस जिक्र तो अल्लाह का करना पड़ता है ना। बेशक, वो तो आप देखे ना, रिज़्क़ हलाल तो है, इबादत है ना? सही बात है, सही। हलाल कमाना भी तो इबादत है, सही बात है, उतना अफजल दर्जा है। तो फिर क्या हालात हैं? बिजली का सुना है 100 यूनिट तक आप यूज़ करें तो थोड़ी सब्सिडी मिल सकती है, लेकिन 100 यूनिट तो आजकल कौन यूज़ करता है? ये बिजली के बारे में आटा शाटा को रेट पता है? रेट का पता है। आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा हो गया है, पेट्रोल डीजल ये सब कुछ महंगा हो गया है। इस हुकूमत आने से लोगों को बहुत मुश्किल में पड़ गया है। अच्छा, कितनी देर बाद घर जाते हैं? तकरीबन 5-6 महीने निकालते हैं। 5-6 महीने बाद? जी। इतना जुल्म क्यों? बच्चे नहीं है? कभी 4 महीने। बच्चे कितने हैं? बच्चे 3 हैं। तो आप इन बच्चों से प्यार नहीं है? बच्चों से तो प्यार है, लेकिन मजबूरी है, मजबूरी की वजह से इधर बैठे होते हैं। इधर कहाँ सोते हैं, कहाँ रहते हैं? इधर मजंगाड़ा में रहते हैं। बच्चे कितने हो गए, उम्रें कितनी हो गई उनकी? एक की उम्र है 11 साल, दूसरी की उम्र है तकरीबन 5 साल। उनकी तो सारी जवान होते हैं, आप देख ही नहीं सके। आप तो 6 महीने लाहौर रहते हैं। नहीं, जाते हैं उधर ही, घर में टाइम गुजारते हैं। आप कब गए थे आखिरी दफ़ा? अभी 2 हफ्ते हो गया है। आप कब जाएंगे? ईद को गए हुए थे, अभी इंशाल्लाह ईद को जाएंगे। तो 6 महीने नहीं, इसका मतलब चक्कर लग गया बीच में? चक्कर लग गया बीच। लगाया करें यार, इस तरह बच्चों के साथ कैसे आप उनको आप चले? जाते बीच में जाते हैं, कभी 2 महीने बाद, कभी 3 महीने बाद जाते हैं। तो इधर ठीक है काम? बस शुक्र है अल्लाह का, पहले से कम हो गया है, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है, गुजारा हो रहा है, काम चल रहा है। क्या काम करते हैं? लोडिंग करते हैं? लोडिंग का काम करते हैं। तो आटा बिजली महंगी हुई तो आप तो तंदूर से ही खाते हैं रोटी वगैरह? जी जी, भाई बाजार से खाते हैं? इधर बाजार से। कितने की रोटी अब मिल रही है तंदूर से? अभी तो 10 की मिल रही है, पहले तो 100 पे गुजारा होता था, अभी 150, 160, 170 लग जाते हैं एक टाइम का। दिन 100 में खाना खा लेते थे? हाँ, एक टाइम का। क्या थे खाते उसमें? उसमें सालन वगैरह खाते, कभी सब्जी खाते, कभी दाल माश तो महंगी है। दाल माश महंगी है। सब्जी घिया कुआ, ये भी कद्दू वगैरह, ये भी महंगा या घिया तोरी, ये सारा महंगा हो गया। ये भी महंगा चला गया? फिर क्या सब्जी क्या? अभी यही भिंडी तो खा नहीं सकते, वो तो बहुत महंगी है। महंगी है आजकल तो 170, 160, 150 पे एक टाइम का गुजारा होता है। पहले क्या खाते क्या उसमें सब्जी? क्या कौन सी सब्जी? कभी भिंडी खाते हैं, कभी टेंडी खाते हैं, कभी कद्दू खाते हैं। चिकन शिकन कोई नहीं? चिकन कभी कभी खाते हैं, कभी कभी जब मिल कर खाते हैं तो थोड़ा बहुत गुजारा होता है, 2-3 बंदे। अकेला खाते हैं तो फिर। ये दिन आपकी ज़िंदगी के थोड़े आसान हुए हैं या मुश्किल हुए हैं? अभी थोड़ा मुश्किल में पड़ गया है। पहले कितना आप कमा लेते थे? पहले तो हम 1400, 1200, 1000 तक, 800 ये कमा लेते थे। आजकल काम स्लो है, कभी 600, कभी 800, कभी 1000 तक पहुंच जाता है, कभी 300-400 खर्चे का गुजारा होता है। चलें, अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें। बहुत शुक्रिया आपको, बहुत शुक्रिया। कल मौसम ठंडा था थोड़ा, शुक्र है अल्लाह का। हाँ जी, कोई हालात बेहतर हैं? हाँ ठीक है, ठीक।
बस चल रहा है रिजक, ये देखो ऐसे ही कमा रहे हैं, ये बात। कोई आप सब्सिडी सुनी है कि सब्सिडी मिलेगी थोड़ी कोई बहुत? चक्कर ही नहीं है, फजूल है ये काम। ये अगर ये काम यूटिलिटी स्टोर से हटा के आम गली मोहल्ले में कर देना वो बेहतर है। अभी मैं कल की बात है, सफाने चौक से यूटिलिटी स्टोर वाला नहीं काम हो पा रहा, मैं इसी दौर में नहीं हो पाया। आप यकीन करें कि कल की बात है, कल 150-200 औरत लेडीज़ खड़ी हुई थी बारिश से पहले धूप में, तो इतने ही बंदे खड़े हुए थे। बारिश के बाद वो बेचारे उधर टिके ही नहीं। तो अंदर जो है ना वो अपनी मर्जी से सौदे देते हैं, जैसे उन्होंने अपने खुद पैसे लगाए हुए हैं। हालांकि वो गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, ठीक है, उनको उस हिसाब से चलना चाहिए कि यार ये अवाम जो कहती है इनको दो सौदा। अंदर आप कस्टमर बन के जाएं ना, उनकी कंडीशन देख लें कि वो क्या हरकतें करते हैं। मुतमईन नहीं आप? नहीं। हालांकि देखें ये मैनेज करके हो चीज़ें तो आपकी बात ठीक है, गली मोहल्लों तक असरात पहुँचाए जा हाँ सकते हैं। जी, ये फिर फायदा है। गुड गवर्नेंस के जरिए हाँ जी, हाँ जी, लोगों तक चीज़ें पहुँचाई जा सकती हैं। जी, ये फ्रॉड है जो अंदर बैठे हुए हैं ना। जैसे ना वो पतंग माफिया को हाँ जी, हाँ जी। कुचलने के लिए गुड गवर्नेंस के जरिए सारी हुकूमतों ने कोशिश की, तो अब कोई बचत होना शुरू हुई ना, काफ़ी शुक्र है, अल्लाह महफूज रखे सबको। लेकिन ये आप जो बात निशानदेही कर रहे हैं ना, हाँ जी, ये नहीं काम आ रहा, ये बात आपकी ठीक है। और ये ये चीज़ें इन्वेस्टिगेट होने वाली भी हैं होने वाली बड़े पैमाने पे कि ये चलता क्या होता क्या, लोगों को रिलीफ भी नहीं पहुंच पाता। मारता है वो खुद बिक जाता है उनके हाथों। 10 बंदे तो उनके सज्जे खब्बे उधर ही बैठे होंगे। कोई भी गवर्नमेंट हो, इसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। बेचो, इसको सेट पे करो। फिर मैंने सुना है कि वो आपने अगर घी खरीदना है तो साथ वो कहते हैं कि वो 10 चीज़ें और चीज़ें खरीदें तो हाँ जी। फिर आपको घी मिलेगा। मैं वही बता रहा हूँ कि वो अंदर बैठ के वो गवर्नमेंट के मुलाजम है, मगर वो अपने आप को ये कहते हैं साडा सी आप सौदा पाया है, ये हमारा सौदा है, ये यूटिलिटी स्टोर जो स्टोर है ये हमारा है, ये गवर्नमेंट का नहीं है। बिहेव फिर ठीक नहीं करते। मैं कह रहा हूँ मुमकिन है अच्छे लोग भी हों उनमें, 100 में से अगर एक हुआ तो वो आपके साथ जाती कभी हुआ इस तरह कई मरतबा बदतमीजी हुई? मोहल्ले में मेरी रिहाइश उधर ही है, सफाने चौक पे। अच्छा, ठीक है, वहाँ तो है भी मेरे यूटिलिटी स्टोर। अलावा 10 बंदे और आपको बता देंगे, अकेला मैं नहीं बताऊंगा, जो लाइन में लगे हुए हैं वो ही बताएंगे आपको। क्या है, होता क्या है जब जाते हैं? अगर आपकी बारी आ गई है, आप जाते ही जो जिसके ऊपर रेट कम है घी पे और आटे पे, वो पहले आती है आपका हाथ उठा के उधरों सामान लेके आओ, फिर थानू देने हैं, ये बात। और वैसे भी उधर पहुंचते पहुंचते टाइम ओवर, इतना बारी ही नहीं आती जी, ये बात। रिलीफ फिर नहीं जा पाता। कोई चक्कर नहीं, ये पूरा इलाके गली मोहल्ले में सामान जाए। आपकी कितनी एज, कितनी उम्र कितनी हो गई आपकी माशाल्लाह से? मेरी है कोई 58 साल। तो 58 सालों में 58 ईयर्स माशाल्लाह, बड़ी भरपूर ज़िंदगी आपकी। इसमें आपको कोई लम्हा लगा कि जिसमें उम्मीद जागी हो कि रिलीफ आवाम तक पहुंचना शुरू हो जाएगा, वो बेहतरी आएगी? मुश्किल, या आप ना उम्मीद ही रहे? ना उम्मीद। क्या वजह इसकी? बस कोई काम करने वाले नहीं आए कोई सही तरीके से। पहले तो मियाँ साहब के दौर में थोड़ा बहुत था काम, ठीक है, अब तो बिल्कुल बेकार हो गया हुआ, इनके हाथों से भी निकल गया हुआ। जो पिछली खान की हुकूमत थी ना, उसने वो काम किए, उससे भी नीचे चला गया ग्राफ बहुत ज्यादा। आप ये कह रहे हैं? हाँ जी, आप कह रहे हैं कि नई गवर्नमेंट, खान साहब की गवर्नमेंट से भी खान साहब परफॉर्मेंस में अगर 0 पे आ रहा था ना, इन्होंने अपना ले लिया 1.5 साल के लिए मनफी 0 पे चले गए। अब ये कह रहे हैं उस तरफ पैरेलल चले गए, पैरेलल कह रहा हूँ अपोजिट चले गए। हाँ जी, जिंदगी जो सिर्फ उतारने और चढ़ाने में रह गई है। हाँ जी, नवाजी साहब आए हैं तो इमरान खान साहब वो जगह सारी खाली कर गए। अब इमरान खान साहब आए हैं, अब नवाजी साहब कह रहे हैं कि वो खाली कर गए। हमारी ज़िंदगी सिर्फ इसमें देखने में रह गई है कि वो उतार रहे हैं, वो चढ़ा रहे हैं, वो चढ़ा रहे हैं, वो उतार रहे हैं। हमें क्या मिलना है? कुछ भी नहीं मिलना। इधर खड़े हो गए, हम सुबह से लेकर शाम तक खड़े होते हैं, 1000 रुपये लेकर जाते हैं, 1000 रुपये लेकर जाते हैं। घर का किराया जो सा है 15,000 रुपये मस्त। अभी सर मेरे साथ आप खड़े हैं, आप भी आए 1000 की मेरे साथ, अभी आप शॉपिंग करें, क्या आता है बीच में बताएं? कुछ भी नहीं आता। आटा देख ले कहाँ पे चला गया, क्या लेगा? घी देख ले, 600 रुपये किलो घी हो गया है, 580 रुपये किलो घी है। 600 का आपने घी ले लिया, बाकी बचा कितना? बाकी भी 400 का क्या लिया? मैं बच्चों को क्या लेके, कपड़े लेकर। अब शादी आ जा रही, अब ईद आ गई है, चले ईद आ गई है, ईद पे क्या लेके देंगे बच्चों को? कुछ भी नहीं लेके दे सकते। नहीं, अब 400 में आटा क्या लेंगे? आटा लेंगे या चावल लेंगे, उसमें फिर कल क्या करेंगे? कुछ भी कल देखेंगे, अल्लाह देगा, फिर खाएंगे इंशाल्लाह। और क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। क्या नाम क्या आपका? मेरा ज़हीर अहमद। देखो हमारा जो अपना मकान है, उनको देखें जिनके किराए के मकान है,
700 रुपये दिहाड़ी बड़ी मुश्किल से उनको मिल रही है, ठीक है ना। 15,000 रुपये उनकी महीने की सैलरी बन जाती है। 15,000 रुपये में 15,000 किराया दें या बिजली का बिल दें या घर वालों को पाले हो, फिर आ जाके इंसान चोरी ही करेगा और कुछ नहीं कर सकता वो। अच्छा, क्या हुआ जी, हर बंदे का इंटरव्यू लिया खान साहब के दौर से पहले, ठीक है। उस टाइम इतनी वो परेशानी नहीं थी किसी को भी, ठीक है। हर बंदा हैप्पी था। ये खान साहब का दौर आया है, उन्होंने आते ही मियाँ साहब की अखीर कर दी, ठीक है। और उनके अगर बंदे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बैठे हैं ना, उन्होंने भी वो अखीर कर दी। वो कोई अवाम की तवज्जो दोगे यार, कोई अवाम का देखो, कोई परेशान है कि नहीं है। आप कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ अवाम के मसाइल पे होनी चाहिए, हाँ जी, आपस की लड़ाई पे नहीं। नहीं, अब मैं कह रहा हूँ अच्छा ये जितने आए हैं ना, मैंने इससे पहले आज तक किसी को स्क्रीन पे देखा ही नहीं था, ठीक है। ये जो वजीर आला आया हुआ है, ये जो खान का वजीर आला नहीं था, बुज़दार साहब, जिंदगी में नहीं देखा, ठीक है। फयाजुल हसन चौहान वो उसका था, जमात इस्लामी का, जमीयत का था, कभी पूरी जिंदगी स्क्रीन पे नहीं देखा, ठीक है। जब तरीके साहब में आए तो बड़े पॉपुलर रहे, स्टार्ट में भी अपने चक्कर में रहे। अब देखो ना, कल भी केस निकल गया वजीर आला का, अब ये सारे रगड़े जाएंगे, ये सारे आपस में लूट मार था। अवाम की तरफ किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी कि चल यार देख लीए कि असी फलां हल्के तो जीत के आए हैं, जाके उन्हें भी हाल पूछिए कि उनकी कैसे हालात हैं। कोई जाके गली मोहल्ले में देखें यार, उनको बुला के हफ्ते में 8 दिन में ना एक मीटिंग होनी चाहिए अवाम के साथ, अवाम से इनपुट लें। हाँ जी, अवाम क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं। अब मेरे हिसाब से अवाम नहीं इनको मूल गए, ये अपना दफा आप ही करेंगे। वो पूरे फुल होके बैठे हुए हैं हर बंदे के लिए। ये जो लाहौर में 4 हल्कों का इलेक्शन भी आया, इसमें कौन जीतेगा फिर? अभी देखो, मुझे नहीं यकीन कि अभी कोई चक्कर है। अगर जीतेगा अभी तो मुस्लिम लीग नून ही जीतेगी दोबारा। हाँ जी, आप कह रहे हैं ग्राफ ठीक नहीं है, वो फिर तो कह रहे हैं जीतेगा भी। देखो, ये जिनको पता है ना कि खान ने ग्राफ 0 पे ले आया था, ठीक है, अब ये उठा रहे हैं। क्यों जी शाही चुक रहे ने ना, अल्लाह की मेहरबानी नाल सैट हो जाएंगे। इन्हां नूं वल है चुकन दा, ਉਹ ਤੇ पूरी जिंदगी अपना ना उन्हें बुराई तो इन्हों की 3 साल गुजारी है कि मियाँ ने ऐ लुट लिया, मी ने वो किया बेकार। सारी पार्टियां एक दूसरे की बुराई ही बताती हैं, बुराई इन्होंने अवाम की तरफ आए ही नहीं। मीडिया फिर सबकी बताता है, हाँ, ये कोशिश करता है। और इधर देखो, ये पहले हाथ यूटिलिटी स्टोर का कुछ करवाओ, अगर वो मुतमईन नहीं उससे, नहीं, अगर उसके जो मुलाजम है ना, उनको किसी और अदारे में कर दो, स्टोर बंद कर दें। लेकिन बात तो है कि रिलीफ भी तो मिले ना, अच्छे प्यार से बोलें, रिलीफ ना दें, वो भी फायदा नहीं मिल जाएगा। ये स्टोर बंद होगा ना, जब गली मोहल्ले में हर सामान जाएगा, ठीक है, खुद ब खुद अवाम सेट हो जाएगी। आपके घर के पास भी किराने से मिल जाए, हर चीज़ मिलेगी। जब ठीक है, स्टोर बंद होगा ना, खुद ब खुद सारा काम ठीक हो जाएगा। ये काम करवा के देखो। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। सेहत कैसी? करम अल्लाह। क्या नहीं था जी? आपके सामने है जी हालात। आवाम जो है वो सर पकड़ के बैठी हुई है। नहीं, अब तो कहते हैं 100 यूनिट आप यूज़ करें तो 100 यूनिट तक रहें तो फिर तो सब्सिडी मिल सकती है। सर जी, 100 यूनिट आप 100 यूज़ कर लिया करें, आप क्यों सर जी बंद कर दें सारा कुछ? क्लोज करें। देखें, घरों में इस वक्त जो मामले हैं, वॉशिंग मशीन है, इस्त्री है, पंखे हैं, कुछ घरों में AC भी है, वो कैसे 100 यूनिट पे आएंगे? बड़ा कंपलसेट करना बड़ा मुश्किल हो गया आवाम के लिए, क्योंकि जब तक हाँ, तो एक पंखा 100 पे नहीं जाता, एक पंखा 100 यूनिट से ऊपर चला जाता है जी। पंखा तो आप बात छोड़ें कि महंगाई का इशू देखना है हमने कि कमाता क्या है बंदा। ये उस लेवल पे नहीं आ रहे हैं कि हमारी आवाम कितने फीसद जो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, जिनके नाम पे ये सारा हुकूमती ड्रामा हो रहा है, ये उन लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए। सब्सिडी तो उनके लिए है, बड़ों को फ़ायदा ही नहीं है। सारा बेनिफिट तो ऊपर वाले ले जाते हैं, सारा बेनिफिट ऊपर वाले ले जाते हैं, नीचे वालों को क्या दे रहे हैं? अभी वो बच्चे ने बताया कि जी 1000 रुपया दिहाड़ी, 1000 रुपये में क्या कर पाएगा यार? सोचने वाली बात है। कौन सा हुक्मरान आएगा जो इन चीज़ों का ख्याल करेगा कि यार 1000 में उसने सुबह का नाश्ता करना है, दोपहर का खाना खाना है, वापसी का किराया चाहिए उसे, रात का खाना खाना है, और खाना 100 रुपए में अब नहीं आता। अब नाश्ता भी 100 रुपए में नहीं होता। बिलीव करें कि कल मैं पर्सनली तौर पे पराठे की क्या कीमत है? मैं 40 रुपये 40 रुपये 40 का पराठा, एक पराठा तो नहीं खाते। और उसके अलावा ये जो हमारी हुकूमत बातें कर रही है
कि हम लोग आपको सब्सिडी देंगे, 2000 रुपये देंगे, 2000 आप उंगलियां भी ऐसे करके कि 2000 जैसे 2 करोड़ दे रहे हैं, जिस पे हम बिल्डिंगें भी बना देंगे और साथ मतलब कि सिक्योरिटी गार्ड भी रख लेंगे। इनको शर्म आनी चाहिए कि 2000 रुपये क्या आता है। आजकल 2000 रुपये पे 2 किलो घी नहीं आता, और बच्चों की स्कूल की फीस देख लें, 600 रुपए किलो घी है भाई, वही तो मैं 1200 रुपए का 2 किलो, 1200 के 2 किलो घी हो गया। वो भी फाइन क्वालिटी की बात नहीं हम कर रहे हैं अभी, हाँ जी, अभी तो हम नॉर्मल बात कर रहे हैं। नॉर्मल बात कर रहे हैं। उसके बाद इन लोगों ने ये वादे किए थे कि हम आप जब सुबह आएंगे। उठते हैं जी बिल्कुल, तो नाश्ता करने जाते हैं सबसे पहले, बिल्कुल बिल्कुल। कितना कितने का पड़ता है? 150 रुपये का पड़ जाता है। 150 का नाश्ता, 150 का नाश्ता होता है। उसमें 2 पराठे, जी बिल्कुल, एक चाय, एक चाय। वैसे भी और भी 40 और 40 80 वगैरह लगती है। अब मैं और चुंगी 40 मस्जिद से आता हूँ। 120, बिल्कुल, बाकी 30 वो चने वगैरह, चने वगैरह। तो ये 150 का खर्चा हो जाता है। 150-100 रुपये लस्सी के बगैर चाय ही पी रहे हैं। जो नॉर्मल खुराक है, जिस तरह वो हमारा ना एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि 2 कप की बजाय 1 कप पियो, तो आपने 1 कप कर दिया कि मतलब कि आधे खर्चे कर रहे हैं। ये हमें पता नहीं कहाँ कहाँ लेके जाएंगे इंशाल्लाह। अभी और भी उन्होंने देनी है हमें। उन्होंने पहले परसों बयान दिया है, ये बहुत यार इन्होंने में डाल दिया हम लोगों को। मतलब कि ये गरीब लोग जो उनसे ना ये घसीटे जा रहे हैं। अब दोपहर में आप क्या खाते हैं? दोपहर में भी ये सालन वगैरह खाते हैं, 2 रोटियां नाल खा लेते हैं। कितने का पड़ जाता है दोपहर में? वो भी 200 का पड़ जाता है। बिल्कुल सही बात। 200 से कम होता में ही दाल वगैरह? दाल यही दाल होती है, 2-3 रोटियां होती है। 150 की तो दाल है। अब 150 रुपये की प्लेट है जो नॉर्मल दाल, जिसमें मतलब ये 50 की थी, 40 की थी, फिर 80 की हुई, वो सिस्टम खत्म हो गया। फिर 120 तक गई। जी 120 तक गई, फिर 140 तक गई। अब पूरी 150 से कम नहीं देते। जो हाफ प्लेट है वो 150 की देते हैं ये लोग। हालांकि ये हाफ प्लेट है, फुल प्लेट नहीं होती। और हार रोड में तो वैसे भी आपको पता है फिर 100 बिस्मिल्लाह वही हिसाब है। रात का खाना भी फिर इसी तरह? रात का भी फिर 200-250 में पड़ जाता है। मतलब कि जो 2 टाइम का खाना है वो 500 रुपये में पड़ता है। तो घर का खर्चा तो वो तो निकाल दो आप लोग। आपको 500 पड़ गया सिर्फ खाने का? जी बिल्कुल, खाने का 500 रुपये डेली पड़ता है। इसमें किराया भी है, बच्चों की फीस भी है, ये चीज़ें तो साइड पे रख। अभी आप बिजली के बिल की बात नहीं कर रहे, कमरा जहाँ रहते होंगे उसके रेंट की बात नहीं कर रहे? इनसे कहता हूँ, अभी इस वक्त मेरे पास शायद तस्वीर होगी मोबाइल में, हम घर में ना सिर्फ 4 लोग रह रहे हैं। 1 मीटर लगा हुआ है, 1 टीवी है, 1 फ्रिज है और 1 इस्त्री चल रही है। हमारा कितना बिल आया? 9000 रुपये बिल आया। मेरा एक भाई जो कमा रहे हैं वो खाली 9000 बिल का कमा रहे हैं। जो एक आदमी बाकी कितने कमाएंगे, कितना खर्चा चलाएंगे घर का? ये लोग जो पीछे से आते थे, वादे करते थे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। हमने तो तौबा कर दी इन लोगों से कि ये के अलावा और वो कुछ भी नहीं देंगे। हम सिर्फ वादे करेंगे, झूठे वादे देंगे बस। इन्होंने क्या किया है? 2000 रुपये हमें देंगे, 2000 उंगली ऐसे करके। आप लोगों ने 14000 बंद कर दिए, 2000 रुपये आ गए हो। पेट्रोल कहाँ से कहाँ लेके गया? मोटरसाइकिल हम लोग खड़ी कर दी है। वैगन में आते उसमें भी 100 रुपये लग जाते हैं। क्या हाल है भट्ट साहब आपके? हाँ जी शुक्रिया। आप तो क़यादत में से हैं यार आपसे अवाम की बात क्या पूछें? मैं इनके साथ हूँ। मर गए लोग, ये अपने केसेस ख़त्म करने के लिए आए थे, उस हद तक ये कामयाब हैं। 85 से नैब के केसेस जो है ना, देखिए ना, मुझे आपकी इन बातों के बाद, क्योंकि आप क़यादत हैं, एक सुलझा हुआ चेहरा, नूरानी क़यादत का चेहरा, असल ये गुजारिश तो सुन लें। एक लाइन तो मुझे भी बोलने दें, एक लाइन बोलने दें। आपकी क़यादत की बातें सुनने के बाद मुझे फिर जो नून की क़यादत है यहाँ, उनसे भी बात फिर करना पड़ेगी। बिल्कुल करें। तो मुझे लेकिन मैं इनकी सुन गरीब लें। की बात कर रहा हूँ ना, इस बेचारे ने रोना तो रो दिया आपके सामने। आप गरीब में आते नहीं हैं, क्यों नहीं? क़यादत में आते हैं। नहीं, कोई क़यादत नहीं। मैं मेहरबानी करें, कैटेगरी चेंज ना करें प्लीज़। देखें, बात सुने, ये इनकी मेहरबानी है। इन लोगों की वजह से हम आज यहाँ पे हैं। ये ना अगर हमारे जो है ना सपोर्ट ना करें तो हम कारोबार नहीं कर सुने सकते। इसकी बात सुने, मैं मेरी गुजारिश। अच्छा जी जी जनाब, क्या बताएं आपको? और यकीन करें, किराया कितना है? वैगन का किराया कितना है? मैं तो किराया देता हूँ 120 रुपये देता हूँ, मतलब आन जान के लिए 120 रुपये किराया लगता है। बाइक 200 खड़ी कर दी आपने? बाइक तो मैंने खड़ी कर दी है, वो तो इन सबको पता है कि बाइक मैंने खड़ी कर दी। अब वैगन में आता हूँ, अगर मैं बाइक पे आऊँ तो मतलब कि लीटर पेट्रोल लगता है, 250 का पेट्रोल हो गया हुआ है। तो अगर मैं 250 रुपये का पेट्रोल डालूँ और मेरी 800-900 रुपये दिहाड़ी है, तो उसमें तो कुछ भी नहीं बचना। अच्छा, खाली आ जाऊँगा, सिर्फ हुकूमत के लिए कमाना होता है बस। अपना अच्छा, पेट भी नहीं पाल सकते बंदा, सिर्फ हुकूमत के लिए कमाना होता है। तो इन चीज़ों पे ज़रा मैं इनको कहता हूँ कि सबको, ये नहीं कि इमरान खान की मैं तरफ हूँ या शहबाज शरीफ की तरफ हूँ, लेकिन सबको आवाम की तरफ तवज्जो देना चाहिए इन चीज़ का। आपकी तरफ मोहब्बत की कोई निगाह नहीं डालता? कोई गुंजाइश नहीं है इस चीज़ में।
ये जब इलेक्शन होते हैं, वोट के लिए आते हैं तो मिन्नतें करते हैं, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, उसके बाद फिर नज़र नहीं आते, 5 साल तक नज़र नहीं आएंगे। और दूर दूर से भी देखेंगे, ये कहेंगे कि अस्सलाम वालेकुम, खाली हाथ उठाएंगे। इनको ये नहीं पता कि यार गरीब वहाँ पे क्या। इन वजूहात की वजह से ये जो बातें आप बता रहे हैं, बयान फरमा रहे हैं, इनकी वजह से आप ज़ाती तौर पे परेशानी में रहते हैं या फिर भी सुखी रहते हैं कि यार खैर है बस? या अब आपको परेशानी लाहक होती है, आप परेशान हो जाते हैं कि यार ये क्या हो रहा है? नहीं, हो जाता है, कभी कभी बंदा परेशान होता है जब इस तरह के हालात होते हैं ना। ऐसा हुआ है कभी कि रोटी आपने खानी हो, अब भूख तो 3 रोटियों की हो, मजदूरी करनी है सारा दिन, तो मजदूर तो उसने अच्छे से रोटी खानी होती है, तो ऐसा आप एक आध रोटी के पैसे निकलें, बाकी पैसे ना हो, या सालन की आधी प्लेट के पैसे निकलें, ऐसा भी दिन देखने को मिला है। तो फिर वो एक टाइम का खाना लाजमी छोड़ देते हैं, एक टाइम खाते हैं। ऐसा हुआ है कभी? बड़ी दफ़ा हुआ है, रोज़ होता है, लेकिन एक कभी कभी ऐसे आ जाते हैं। अभी इन दिनों में काम है, थोड़ा बहुत चल रहा है, तो मतलब कि वो सिस्टम नॉर्मल माहौल में चल रहा है। जब ये सर्दी 5-6 महीने आ जाते हैं ऐसा ना, हुआ कभी कि अंडा खरीदने के पैसे भी ना हो जेब में, हो जाता है। एक अंडा खरीदने? बड़ी दफ़ा हुआ है ऐसा, बड़ी दफ़ा हुआ, एक दफ़ा नहीं, बड़ी दफ़ा हुआ है, एक बार नहीं हुआ। अच्छा, हाँ, तो मजदूर की तरफ इनकी तवज्जो नहीं होती, मैं सीधी सी कह रहा हूँ। कोई हिसाब नहीं। कोई हिसाब नहीं, इनको क्या है, ये अपनी एसी वाली गाड़ियों में फिरते हैं, ना इन पे बिल है कोई, ना कोई गाड़ी का पेट्रोल का खर्चा है, इनको पैसे मिलते हैं डबल, अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजार रहे हैं, में ये लोग मरेंगे, चाहे वोट मांगने के लिए आ जाएं। देखिए आप इतनी तकलीफ में हैं कि आपके आंसू छलक पड़े हैं। बिल्कुल सही बात है। इसका ये मतलब है कि आप पेन में चले गए। ऐसे ही कब से ये इसी सर्कल में आप फंसे हैं और इससे आप बाहर निकलना चाहते भी हैं, निकल नहीं पा रहे? कितना टाइम हो गया? ये तो तकरीबन कोई हो गए 4-5 साल, तो ऐसे हो गए 4-5 सालों से ऐसे। वालदैन को क्या देते हैं फिर? कुछ हो जाता है, जो मतलब थोड़ी बहुत बच जाते हैं वो ले जाते हैं। अम्मा अब्बा किधर होते हैं? इधर ही लोग। उनकी खिदमत कैसे करते हैं, ख्याल कैसे करते हैं? गुजारा। अम्मा को कभी ज़रूरत नहीं कोई पड़ी, शॉपिंग वगैरह, कोई वालदा को कोई अच्छा खाने को दिल कर पड़ता है, क्या करते हैं? बस दे देते हैं, अल्लाह ताला जो थोड़ा बहुत निकल आते हैं दे देते हैं, वरना मुश्किल होता है काफ़ी। कभी ऐसे नहीं हुआ कि मतलब कि जेब में बंदा पैसे रखे। वालदा तो आप लोगों की वजह से ज़्यादा परेशान होंगी? होती है, लेकिन उसको बताते नहीं है ना इन चीज़ों के बारे में। आपका इलाका कौन सा है? स्वाद केपी। केपी से आप? कैसा लाहौर का माहौल आपको कैसा लगा? लाहौर का माहौल माशाल्लाह बहुत अच्छा है, लेकिन काम के लिए इस पे शुरू में तो अच्छा था, वक्त अच्छा गुजार रहा था। अब नहीं काम? अब नहीं, अब गुजारा नहीं होता। लोग कोऑपरेटिव हैं, लोग प्यार देते हैं? प्यार तो काफ़ी देते हैं। नफरत तो कोई नहीं करता? नहीं, वो सिस्टम कोई नहीं है। प्यार से, बहुत प्यार से खुले दिल के लोग हैं? खुले दिल के लोग हैं। अवाम अच्छी है माशाल्लाह। ये अब हमने अवाम की तरफ नहीं तवज्जो देते। सबसे जो बड़ा आपके गिले हुक्मरानों से हैं? मेरे सबसे बड़े गिले हुक्मरानों से भी नहीं, ये जो करप्ट लोग हैं ना, उन लोगों से हैं। मुझे बताएं, जो बड़े लोग कि आपके सारे हुक्मरानों से गिले हैं या आपको कोई हुक्मरान पसंद भी आए जो जिसको आप आइडियलाइज भी करते हैं, जिनसे प्यार भी करते हैं? प्यार तो मैं सिर्फ इमरान खान से करता हूँ, वो थोड़ा बेहतर है इन लोगों से। अगर आखिरी उम्मीद है तो उस बंदे से। तो खान साहब के दौर में आपका बजट कैसे चलता था? 3.5 साल के दौर में बहुत ज़बरदस्त था, हर चीज़ की सहूलत थी। सबसे पहले ये जो अभी शेल्टर होम लगे हैं, मैं इस चीज़ पे ना बहुत ज़्यादा हैरान हूँ। गए कभी आप? 2 दफ़ा पनागा? 2 दफ़ा गया आप, दौरा किया? बहुत ज़बरदस्त माहौल है, जैसे होटल में बंदा बैठ जाता है। स्टे किया आपने? मैंने किया हुआ है। तो आप ठीक रहे, कंफर्टेबल रहे? बहुत ज़बरदस्त, ऐसे लग रहा है जैसे हम कोई बाहर मुल्क में बैठे हुए हैं जब अंदर जाएंगे। ये आप कहते हैं कि बेहतर कदम था? बहुत ज़बरदस्त कदम था, लेकिन आपको पता है फिर क्या सिस्टम चल रहा है इन लोगों का, समझ में नहीं आ रहा क्यों बंद किया। नहीं चल रहे हैं, बंद तो नहीं है? बंद है, नहीं चल रहा। चल रहे हैं मेरा ख्याल? नहीं चल रहे, वो चीज़ नहीं है अब क्या हुआ? अब वो फूड भी आ रहा है, चीज़ें चल रही हैं? नहीं कुछ आप हो। दोबारा चेक कीजिएगा जाके। नॉर्मल है, मैंने चेक किया हुआ है, नॉर्मल अच्छा, है, वो चीज़ नहीं है। चलें उसे हम चेक करते हैं जाके, आपकी कंप्लेन समझ के ना। हाँ, क्योंकि वो तो आपकी आवाम का प्रोजेक्ट है, तो हम लाजमी करते हैं। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। इतनी प्यारी शर्ट, किधर जा रहे हैं आप? सर कहीं भी नहीं जा रहे। इस पे बिजलियाँ गिरानी आज आपने? बिजलियाँ ऑलरेडी हुकूमत हमारे पे गिरा चुकी है, और क्या बिजलियाँ आप लोगों ने गिरानी है? आप ये भी सोचें, गवर्नमेंट ने गिरा दी। ये जो बिजली के बिलों में इजाफा कर दिया है, बिजलियाँ कर दी, बिजली गिराई है, गरीब आदमी तो मजीद पिसेगा, और क्या होगा। क्या नाम है आपका? नवीद भट्ट। भट्ट साहब, किधर आप होते हैं, क्या करते हैं? मैं इधर शॉप पे काम करता हूँ। एक अमीर आदमी है? नहीं सर, नॉर्मल आदमी है। भट्ट फैमिली से? सर भट्ट फैमिली का ये मकसद थोड़ा है कि अमीर है। नहीं, बोंग हफ्ते में 2-4 दफ़ा तो खाना होता है। नहीं खाते।
बाट दाल खाए तो मारा जाए बेचारा। नहीं सर, ये बात नहीं है सिर्फ जो क्या इस ख्याल? वक्त का दौर है ना, यकीन माने कोई कुछ नहीं खा सकता। जो हालात हैं वो कोई नहीं तो आप कैसे खुराक पे कंप्रोमाइज करते हैं? बड़ा मुश्किल काम है। इस वक्त के जो हालात है ना, वो गरीब आदमी 2 टाइम की रोटी मिल जाए ना, वही बहुत है। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है जो आप चीजें बता रहे हैं। मेरा ख्याल है कि आप तो घर में लड़ पड़ते होंगे, नहीं सर, एक क्यों लड़ना थरथल्ली है? एक जलजला आ जाता होगा, क्यों लड़ना है? अच्छी खुराक बट साहब ना मिले, ठीक है, लेकिन कैसे? वक्त के साथ साथ मैं समझना चाह रहा हूँ। सर वक्त के साथ साथ इंसान को लिमिट में रह के चलना। निहारी आप ना खाएं, बोंग ना खाएं, पाए ना खाएं, छोटा गोश्त भुना हुआ, सिर्फ कढ़ाई बातों पूरी, में ही रह गया, यकीन माने आप। बटेरे भटूरे। अरे ये सिर्फ क्या बातें मतलब ही हैं, ये अब चिड़े सिर्फ बातें ही हैं। कैसे हो सकता है? मैं बट यकीन माने, सिर्फ साहब बातें। कैसे मान लूँ मैं? देसी मुर्ग तो भूल गए मैं, जो सबसे ज्यादा कमजोरी है सही कह रहे हैं आपकी। आप, लेकिन ये सिर्फ अब बातें ही रह गई, यकीन माने। कब आपने जितनी देसी महंगाई मुर्ग है कब खाया? देसी मुर्ग कब खाया? ना, मुझे मुझे ऑनेस्टली बताएं ना। हो गए हैं तकरीबन बताने में क्या हर्ज है? 4-5 माह तो हो गए हैं। और बोंग कब खाया? बोंग तो खाई नहीं, काफी देरी हो गई नहीं खाई। फेवरेट क्या है फिर आपका खाने में? पाए खाते हैं वैसे। पाए कब खाए हैं? पाए तो परसों भी खाए थे। हाँ ये बात ना, झूठ नहीं बोलना, परसों भी यही खाए कह थे। रहा था। नहीं, घर में मेहमान आए हैं हजारी बार, उनके लिए तो कुछ लाना है। देखें, आपका पाँव का बजट एक अलग होता है, उसका मुल्की बजट से, सर नहीं, आपके किचन के बजट से या बेगम साहिबा के बजट से कोई ताल्लुक नहीं नहीं होता। सर, लेकिन एक कहने का ये मतलब बात ठीक है कि नहीं? कोई मेहमान आ जाए तो उसकी तो फिर हाथ तो पहले किसी बहाने से ही, वो उसी बहाने से खाया, वरना तो रेगुलर तो नहीं ना खा कुदरत फिर सकते। बहाने से नवाज देती है ना। ये भी बात सही है आपकी, माशाल्लाह। अल्लाह ताला ने हर किसी को नवाजा हुआ है, लेकिन एक बहाना मेहमान रहमत का फरिश्ता होता है, उसकी फिर मेहमान नवाजी ना कीजिए तो क्या फ़ायदा? फिर उसकी तो मेहमान नवाजी लाजमी मस्ट है ना। आप कह रहे हैं कि अब जो हमारी हालात हो कश्मीरी गए हैं। बिरादरी भी हाँ जी, वो हालात दाल दूल खाने पे मजबूर है, मजबूर है भाईजान। इस वक्त मुरगन नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहे, हालात ही नहीं वो रहे इस वक्त। जो हालात है ना, वो कुलचे की नरमी सर जो आपको है, आना पड़ेगा कुलचे की जो नरमी है वो जुबान पे रसगोले अरसा हो गया है। जी। इस तरह ही है आप भाई, ये कह रहे हैं बेसिकली? बिल्कुल इस तरह ही है भाईजान। और नान इतना महंगा हो गया, क्या खाने नान? 2-2 5-6 नान खा जाते थे माशाल्लाह, 10-10 नान खाने वाले। देसी मुर्ग हो साथ, सारे ये तो खा लेते थे। बटों में तो मशहूर था, जो मर्जी बाट तो खुदकुशी करने जाए तो रोटी का डब्बा साथ लेके जाता है। कहना इन आप किधर चले? कहना खुदकुशी करेंगे ना। क्यों? कहना ट्रेन लेट हो गई तो भूखे मरना है। तो कहने का मकसद है बाट तो मशहूर हो। यार ये असल में ये पुराना लतीफ़ा होगा नहीं सर, लेकिन मैंने ये पहली दफ़ा सुना है। बहुत सारे लताइफ सुने सर, वो बड़े आप लोगों ने सही सुनाए, बाट तो लेकिन आप- मैंने ये पहली दफ़ा सुना है, खास तौर पे अपनी कश्मीरी बिरादरी के हवाले से। सर, मैंने मैं- पहले नहीं सुना। मसला ये है कि बाट तो कभी भी हो ना, जो भी मर्जी कहना बाट साहब की हो गया है, मरना ले हो, कहना कोई गल नहीं, तुम 2 नान लो तिला ले उन्हें जी मैंने। अच्छा 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 अच्छा। तो फेमस है वो, खाने पीने के यानी कि शौकीन है, लेकिन इस वक्त हालात जो है ना वो साथ नहीं दे रहे किसी के भी। अब कहते 100 यूनिट आप यूज़ करें तो कुछ सब्सिडी वगैरह, वो तो फिर 100 यूनिट आप कैसे यूज़ कैसे करेंगे? यूज़ करेंगे? 4 नान खाने वाला बंदा 100 यूनिट तो यूज़ कर ही नहीं सकता। भाईजान, नहीं कर सकता इस वक्त जो हालात है ना। सवा घंटा तो नहाना होता है उसने सर बड़े सुकून से, नहाना 1 घंटा नहीं होता, मतलब सुकून से। इसमें 2 दफा तो लाजमी नहाना ना। हाँ, तो एक फिर सुबह जब जाना है दुकान मोटर पे चलनी है, 100 यूनिट तो क्या तो गया, तो वो फिर इस वक्त जो उन्होंने कर दिया ना हालात, वो इतने के तंग हो गए हैं लोग कि आपको बता नहीं सकते कि इस वक्त हालात क्या हैं। आपको भी बट सर क्या देख क्या रहे हैं आप इन सारे मामला का? नहीं है मार्केट की कोई पोजीशन नहीं है, समझ नहीं आ रही है हमें मार्केट की कि मार्केटों के क्या हालात हैं, कस्टमर का क्या रुझान है। कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, कोई भी जो है ना चीज़ खरीदारी करने के लिए आ नहीं रहे। बट साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। आप माजी के हालात ज़रा देखें कि किस तरह लोग पिस गए महंगाई की वजह से, और ज़राए आमदन जब नहीं बढ़े और घर में भी कमाने वाला नहीं, स्टेट भी ना पहुंची, लोग जो डोनेशन करते हैं वो भी ना पहुंच पाया, उसका कोई मैकेनिज्म नहीं है, तुकबंदी पे सारा चल रहा है, कोई ऑर्गेनाइज नहीं चल रहा। किसी ने कॉल किया फलां की मदद कर दें तो पहुंच गई, अगले महीने नहीं फिर पहुंचती, वो समझते हैं कि बस हो गया। माजी का लाजरा देख लें प्लीज़। आज 22 है कि 21 है, आज हमारा लास्ट डे है। 22 है आज लास्ट डे है। उसके साथ हमने बात की हुई थी कि हम मकान खाली कर देंगे, लेकिन हमारे पास कोई जरिया ही नहीं है। हमारा जरिया जो था उस बंदे ने बंद करवाया हुआ है। हम कहाँ से भाई ये सब कुछ पूरा करें? हम खुद भूखे रह ले सकते, अपने बच्चों को नहीं रख सकते। इनका मुस्तकबिल सब कुछ तबाह हो रहा है। ये बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे? भाई नहीं जा रहे स्कूल, कहाँ से मैं करूं बच्चों के लिए, कहाँ से इनके अब्बा करे? हम परेशान हो गए हैं भाई। मैं तो आज इनसे ये कह रही थी दुकान जाती जाए, अपनी दुकान का उससे मिंतर ला करके माल निकलवा लो, ताकि हम बाहर रख के कहीं बेच के अपने घर का सिस्टम सीधा करें। और जिनसे हमने उधार उठाया हुआ है वो हमारे मेरे नहीं इनके बालों को नोचेंगे, तब कौन आके उनके साथ खड़ा होगा? कौन हमारे साथ देगा?
किसी वक्त तो घर में ऐसे ये इस महीने में हमारे ऊपर ऐसे हालात आ गए कि हमारे पास कभी कुछ होता नहीं, लेकिन बच्चों को किसी न किसी तरीके से देते हैं। किसी से 100 पकड़ कर, किसी से 200 पकड़, 100-200 इस महंगाई में कैसे घर चलता है ये हमें पता है, ये हमारा रब जानता है। तो अभी अपना आईडी कार्ड भी गिरवी रखवाएं? वो अभी आपके सामने इन्होंने बात की तो मुझे पता चला। मेरी कोशिश ये होती कि मैं इनको टेंशन ना दूं, इनको परेशान ना करूं, लेकिन ये काफ़ी बातें मुझसे छुपा जाते हैं कि ये परेशान ना हो। हमारी सुनने वाला, हमारी मारने वाला कोई नहीं है। वैसे भी गरीब बंदे के साथ कौन होता है अल्लाह की ज़ात के अलावा। मेरी बच्चियों को पढ़ने का इतना शौक है, हम दोनों में क्या बीत रही है ये हम दोनों जानते हैं कि मेरे बच्चों का मुस्तकबिल खराब हो रहा है। छोटी बच्ची का, हमें इन दोनों से ज्यादा छोटी बच्ची की फिक्र होती है कि उसका दूध कहाँ से लाए। उसको दूध सुबह उठते ही उसने सबसे पहले फीडर मांगना होता है। तो फिर आप, मेरा ख्याल है कि अपना दूध थोड़ा सा मंगवा के पानी डालते जाते हैं उसमें, कुछ इस तरह करते हैं, क्वालिटी उसकी। बस भाई हम अल्लाह के भी गुनाहगार हैं और इनके भी गुनाहगार हैं। किसी के नूर में हम मिलावट करके बच्चों को दे रहे हैं, लेकिन क्या करें, ये लोग हमें मजबूर कर रहे हैं ये सब कुछ करने। आप सब्र कीजिए, अल्लाह पाक ज़रूर कोई रास्ता निकालेंगे इंशाअल्लाह। आप परेशान ना होइए इस तरह और हिम्मत ना हारें। आप हिम्मत हारेंगे तो बच्चे फिर क्या करेंगे? हम जितना इन चीज़ों से बच्चों को बचाना चाहते हैं, पता नहीं क्यों हमारे सामने ये चीज़ें आ जाती हैं। हम अपने बच्चों को इन चीज़ों का सामना नहीं करवाना चाहते। मेरी बच्ची है, कल को मैंने इनको कहा कि भी बयाना है, मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा मेरे साथ। बस उस बंदे से ये कहे कि हमारी दुकान या खोलने दे या हमें हमारा सामान वापस कर दे, ताकि हम बाहर रख के कहीं भी बेच लें। हम इसको 2-2 महीने बंद दुकान के किराए हम नहीं दे सकते। उसके अंदर पता नहीं इंसानियत है या नहीं है, लेकिन अगर इतनी सी इंसानियत है तो हमारा सामान हमें निकालने दे। हम नहीं दे सकते इसको किराए। और अभी क्या आप इनको खाने पीने को क्या देते हैं बच्चों को? भाई सच्ची बताओ ना, आज सुबह से मेरे बच्चों ने नमक और मिर्च मिला के रोटी वो वाली बना के दी है। अभी तक उन्होंने नाश्ता नहीं किया, सिर्फ नमक मिर्च वाली रोटी दोपहर को, वो भी पता नहीं कैसे हम अपना अंदर मार के इनके आगे रख देते हैं। और इधर कोई रिश्तेदारों में से कभी नहीं आया ख्याल करने को, पूछने? भाई रिश्तेदार बहन भाई मतलब साथ है, लेकिन हम किसी को नहीं बताते अपने हालात। हम कहते खुद हम परेशान हैं तो हम उनको कैसे परेशान करें, पता नहीं वो अपने हालात कैसे चला रहे कैसे नहीं। अल्लाह का एहसान है, हुक्मरान और सियासतदान का पाकिस्तान है, इसलिए बंदा का नाम है और हमारे ज़्यादा गरीब रो रहे परेशान है। क्या हुआ? इतनी महंगाई, इतनी तो हमारी आमदनी नहीं है भाई, रो पड़े हम। उनसे कहो खुदा का खौफ खाओ। वो ऑपोजिशन लेके बैठे में, वो अपनी कुर्सी पे बैठे में, गरीब हमारा जो उनका खून चूस लिया। हमारे सामने होना तो मैं इन लोगों को इतना रुला दिया। 6000 का बिल भेजा मेरी, मैं सन्नत सितारे का काम करने वाला, 6000 का बिल। रो पड़ा मैं, जिंदगी में कभी सजदे में नहीं रोया अल्लाह के आगे, इतना रुलाया है इन लोगों ने। खुदा का खौफ खाओ, इनसे कहो यार बस कर दो। 6000 का बिल मुझे, मेरी आज आखिरी तारीख थी बिल जी जमा करा था मैं।
रो पड़ा, मैं जिंदगी में कभी नहीं रोया। मेरे बाप ने एक ही हिम्मत दी है कि रोना नहीं है, लेकिन बच्चों की वजह से रो पड़ा। रोटी नहीं है, अच्छे कपड़े पहन लेने से पेट नहीं भर जाता भाई, अच्छे कपड़े पहनने से पेट भरता। मेरी बेटी ये बोलती रहती है तंग आ गए हैं बहुत, जिंदगी में इतना तंग। 3 बच्चों का बाप हूँ। तंग आ गए, बस कर दे इन लोगों से कहे। वो अवाम उसके साथ हो जाती है, वो हम गरीब का फिर खून चूस लिया। वो जैसे मर्द फिल्म के अंदर वो साला वो इंजेक्शन से चूसते थे, ये इसी तरीके से चूस रहे। बस कर दो इन लोगों से, कहो खुदा। मैंने खुद इन लोगों को वोट डाला है कि तीसरी हुकूमत को देखें। उधर से वो नवाज शरीफ, उधर से शहबाज शरीफ मुल्क में बचाया हुआ है। कसम खुदा की मैं तुम गरीब भाइयों से कहता हूँ कि अल्लाह की कसम दिल में थाल लो, एक दफा सारे जने गरीब लोग बाहर आ जाओ, भूखे तो मर ही रहे हैं हम। आओ निकलो खुदा के वास्ते, गरीब लोगों से, मैं भी गरीब का बच्चा हूँ। निकलो बाहर, ऐसे नहीं, ना किसी के पीछे लगो, ना कोई नवाज शरीफ, ना कोई जरदारी, ना कोई, सिर्फ ये सोचो कि हम हैं। बस बहुत हो गई। मत डालो किसी को वोट, मत डालो इन लोगों को वोट। जोड़ मांग ले आए, गरीब आवाम इकट्ठी होकर मारो इन्हें, मारो। बस करो, कौन कहते रो पड़े मेरे बच्चे रोटी मांगते हैं, रोता हूँ मैं। बस कर, खुदा की कसम मेरे सामने मैं इन लोगों को भेज के, वो अपनी हुकूमत, वो वहाँ पे वो लूट के बैठ गया, वो लूट के बैठ गया। 4 साल पाकिस्तान से 40 साल ऊपर हो गई शहीदी में। अपने बच्चों की बारी आई तो पता लगा ऐसे लोग हैं ये, क्योंकि इनका कसूर नहीं है, कसूर हमारा है। वोट डालते हम, मत डालो वोट, निकलो बाहर। सारे जने बाहर निकले, ये सिर्फ लाहौर की बात नहीं कर रहा, सारे सूबे बाहर आ जाओ, जैसे कोरिया ने किया था। मुझे अब समझना ये है कि ये चीज़ों को आपको बेहतरी की तरफ जाता भी देख रहे हैं या इधर? सर ये तो बिल्कुल मुझे लग रहा है कि मुल्क यहाँ पे स्टॉप ही हो गया फिलहाल, तो ये आगे नहीं बढ़ सकता। आप किस पार्टी को सपोर्ट ज़्यादा करते रहे? सर मैं तो इमरान खान को सपोर्ट करता हूँ। अभी भी आप? बिल्कुल, अभी भी इमरान खान। तो आप समझते हैं कि ये गवर्नमेंट का ग्राफ और उस चेंज आना 3.5 साल कोई नहीं आया? आ रहा था ये, आप समझते नहीं आया? नहीं आया, ये नहीं कि नहीं, चेंजिंग आई काफ़ी हद तक। हमारे मुल्क के कर्जे भी उन्होंने उतारे हैं, ये नहीं कि नहीं। आपको नज़र आ रहा है, आप भी इसी दुनिया में रहते हैं, जितने भी आप इधर रह रहे हैं। कहने का मकसद है कि सबके साथ मिलकर चलना पड़ता है। एक बंदे को अब आप अकेला छोड़ देंगे तो कोई अकेला तो कुछ भी नहीं कर सकता। आप अकेले मुल्क चला सकते हैं? मुझे बताएं ज़रा। अकेला तो बंदा घर नहीं चला सकता। घर नहीं चला सकता तो मुल्क कैसे चलाएंगे? मुल्क कैसे चलाएंगे? तो कहने का मकसद मिलजुल के सब ने तावन करना है, तो फिर इदारों ने मुल्क चलाने होते हैं, इंडिपेंडेंट इदारों ने बिल्कुल बड़ा रोल है उनका। मिलके वो चलेंगे तो फिर ही काम चलेगा। टीम फिर बड़ी बेहतर टीम, जिन मुल्कों में भी बहुत ब्रेक थ्रू आया, एक नेटवर्क के टीमों के पीछे होता है ना, ये बड़ा एक नेटवर्किंग होती है इसके बारे में। वज़ीर आज़म ने लिए जितने एक ने लिए हैं। मैंने 91 का अपना दौर देखा है, 99 का देखा है। मेरा बाप एक काम करने वाला था, हम सारी फैमिली खाते थे, ठीक है। दोबारा फिर नून लीग का दौर आया। नून लीग का जब भी दौर आया, अगर कोई 500 कमाने वाला ना, वो 100 रुपया अपनी जेब में जमा कर लेता था। अगर कोई 1000 कमाने वाला है, वो 200 रुपया अपनी जेब में जमा कर लेता था। कुछ ना कुछ वो जमा कर रहा था। जब से ये इमरान खान आया, इसने कि 145 लेकर 450 पर छोड़ा इसने, ठीक है ना। महंगाई को पार तो इसने लगाए हैं, आगे इनकी मजबूरियां हैं। ये नून लीग ने, ये खुदकशी वाला ही मामला है ना। ये जो फैसले हो रहे हैं, ये सियासी पार्टियों के लिए ऐसे है जैसे खुदकशी करने वाली बात है। ये इनको समझ ही नहीं है। ये पहले कहते थे हमारे पास पूरी टीम है, ये है वो है, लेकिन इनके पास कुछ नहीं था।
अब जो इतना बिगाड़ हो गया है ना 4 साल का, ये हमने मेरी 42 ईयर्स उम्र है, मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले ऐसे 4 साल कभी नहीं देखे जिस तरह के ये 4 साल ये इमरान खान के गुजरे हैं ना, इससे पहले मैंने कभी नहीं देखे। नून लीग का दौर आया, जब पीपल्स पार्टी का 2008 में दौर आया था ना, उसके बाद फिर नून लीग का दौर आया, उन्होंने फिर पेट्रोल नीचे लाए, डॉलर, वो इसाक डार पता नहीं क्या कहता था, उसने क्या किया मुझे नहीं पता, उसने 112 से 92 पर डॉलर लेकर आया, लॉक लगा दिया। हाँ लगाया उसने, नीचे लेकर आया। अब क्या हो रहा है? अब तो 200, अब जो आप भी समझदार हैं, आप ये मुआहदे इनके किए हुए हैं। अब ये देखें, ये पहले आपने देखा खैबर पख्तूनख्वा में इतनी आग लगी हो जितनी आजकल लग रही है, पहले रिकॉर्ड जलते थे, अब वो मुद्दा ही खत्म। आप समझते क्या हैं आपके ये नहीं संभाल पा रहे नून की आपकी गवर्नमेंट? नहीं, ये अगर या टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, ये जो 4 साल का टाइम, कैसे टाइम तो देखें ना, मैं कहता हूँ ये नवाज शरीफ को कितना टाइम मिला है, एक दफ़ा 2.25 साल मिले, 2.25 साल मिले, 2.5 साल मिले, ये कुल मिला के ये 5 या 5.5 साल बनते हैं। लोग कहते हैं ये 30 साल हो गए हैं, ठीक है, उसमें 8-10 साल आम रहा है। आपका बिल बाब ये है कि टाइम देना चाहिए, जाहिर है। पिछली दफ़ा आई थी ना नून लीग 2013 में, इन्होंने ऊपर से नीचे चीज़ें लाए थे, ठीक है, लेकिन अब इन्होंने मुआहदे ही ऐसे कर दिए हैं कि वो ना बेबस हैं। फिर क्या बनेगा? फिर तो बात ये है कि अवाम के पास टाइम होगा तो अवाम देगी ना। हाँ जी, लेकिन ये हमको अगर ये फैसला नहीं करेंगे तो हम फिर वो श्रीलंका वाला मामला वो अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। तो आप समझते हैं कि आपको ज़ाती तौर पे कितना बजट के मामले में मसाइल का सामना है? मसाइल तो बहुत ज़्यादा है, ये मैं जानता हूँ, ये PTI ने ये सारे मामला खड़े किए हैं। पहले जो हुकूमत आती थी या जाती थी ना, इतने मामला ख़राब नहीं होते थे। कोई भी हुकूमत आई वो इतना मुल्क को डैमेज करके नहीं की कि अगले आने वाली हुकूमत को ना इतना ज़्यादा ना डैमेज हो या उसको इतने सख्त फैसले करने पड़े। ये सिर्फ इनकी वजह से ना ये 4 साल चोर चोर कहते रहे और निकला कुछ भी नहीं। बहुत शुक्रिया। यूटिलिटी स्टोर को लेकर लोगों ने बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है और वो कहते हैं कि इस तरह लोगों तक रिलीफ पहुंच नहीं पा रहा। इसका मैकेनिज़्म, इसका मॉडल, बहुत सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट भी होनी चाहिए, लोगों तक पहुंचने भी चाहिए। और 100 यूनिट वाली बात तो लोगों ने हवा में उड़ा दी कि ये एक मजाक है कि इस दौर में 100 यूनिट पर कैप लगा के सब्सिडी अगर दी जाए तो फिर इसका मतलब यही है कि आप सारे पंखे बंद कर दें, कोई फ्रिज फ्रूज भी छोटी मोटी है तो वो भी बंद कर दें। अदरवाइज़ हालात आपके सामने हैं। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के मान।